नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में नक्सलियों के खात्मे की जंग लगातार जारी है। एक तरफ सरकार की तरफ से शांतिपूर्ण समाधान के लिए आत्मसमर्पण नीति लागू है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों से सीधे लोहा लिया जा रहा है। बोकारो में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल 2025 को हुई मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली मारे गए। उस मुठभेड़ के दौरान कुंवर मांझी भागने में कामयाब रहा। कुंवर मांझी एक अन्य मुठभेड़ में भी शामिल था। उसके खिलाफ बोकारो और हजारीबाग जिले में कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जंगल से 2 शव बरामद किए। दूसरा शव एक ग्रामीण का है, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी शहीद हो गया है। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब सुरक्षा बल के जवान और पुलिस जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। बोकारो में लुगु पहाड़ के काशीतांड जंगल में बुधवार सुबह कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जो करीब 1 घंटे तक चली। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली कुंवर मांझी ढेर हो गया। इस दौरान एक और शव भी बरामद किया गया, जो एक ग्रामीण का था। मुठभेड़ में कोबरा 9 बटालियन का एक जवान भी शहीद हो गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आज सुबह बोकारो में भी पुलिस फोर्सेज और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सली के मारे जाने की सूचना है। सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि जब तक नक्सलियों का सफाया नहीं होगा, तब तक उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। मुठभेड़ में जो है, जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहां पर 2 व्यक्तियों के शव वहां पर बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 शव बरामद किए। इनमें से एक नक्सली वर्दी में था, जबकि दूसरा साधारण कपड़ों में था। मौके से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। बोकारो में गोमिया थाना अंतर्गत उसमें एक माओवादी है, सब जोनल कमांडर हैं, जो कुंवर मांझी हैं, जो 5 लाख का इनामी है। उसको इनकाउंटर में मारा गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के अचानक हमले में कोबरा बटालियन के जवान प्रणवेश्वर कोच शहीद हो गए। शहीद प्रणवेश्वर असम के रहने वाले थे। तो हमारा जो एक जवान को भी मतलब गोली लगने से शहीद हो गए हैं, जो कोबरा बटालियन 209 के हैं, जो असम का रहने वाला है। फिलहाल इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान अभी भी जारी है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ रांची से कामरान, जी मीडिया। बोकारो में नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कोबरा बटालियन के जवान प्रणेश्वर कोच को रांची में श्रद्धांजलि दी गई। रांची के सीआरपीएफ मुख्यालय में वीर गति को प्राप्त प्रणेश्वर कोच के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज समेत तमाम अधिकारियों और जवानों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कई अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। रांची से शहीद जवान के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। अगले कुछ इसी वर्ष में इसको निश्चित रूप से पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे, और उस हिसाब से ही काम हो रहा है। और वास्तव में जो कमी हुई है, ये तो बहुत ही अच्छे जाबाज थे, तो इनके और इनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूर्ण रूप से इस पर हम रोकथाम कर देंगे। बोकारो पुलिस के भी जवान थे,
सुबह 5:30 बजे के आसपास नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ है। इसमें एक नक्सली है जो 5 लाख का इनामी है, सब जोनल कमांडर हैं, वो मारा गया है और एक आदमी भी मारा गया है, उसको पहचान किया जा रही है। एक AK-47 वेपन भी उसी स्पॉट से बरामद हुआ है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस लगातार जारी हैं और इसी ऑपरेशन में आज सुबह जिस तरीके से बोकारो में एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में प्राणेश्वर कोच शहीद हुए, जिनके पार्थिव शरीर को 209 कोबरा CRPF के मुख्यालय लाया गया। यहाँ पर राज्यपाल सहित तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्होंने प्राणेश्वर कोच को श्रद्धांजलि दी। लेकिन एक बात स्पष्ट राज्यपाल ने और फोर्सेस ने कर दी है कि कोई भी शहादत हो जाए, लगातार जो है नक्सली के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो प्राणेश्वर कोच अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। झारखंड से पूरी तरीके से नक्सलियों का सफाया हो, इसे लेकर फोर्सेस लगातार कार्य करती रहेगी। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। बोकारो में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद जवान प्राणेश्वर कोच असम के कोकराझार जिले के रहने वाले थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार जवान के परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही ये भी कहा कि बहुत जल्द नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि असम के वीर और मां भारती के सपूत कोकराझार निवासी प्राणेश्वर कोच झारखंड में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए। शर्मा ने यह भी कहा कि असम के लोग उनके बलिदान को सलाम करते हैं। जवान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम हमेशा उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हमारी सेनाएं धरती से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। झारखंड